हमारे ही डिपार्टमेंट के भी मंत्री हैं आप। मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आज हम लोग साथ बैठे हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी, यहाँ के सम्मानित प्रमुख हमें दुबे जी, आदि आसमान सिंह जी, देवा जी और हमारे यहाँ के पूर्व विधायक भाई रवि जी और मंच में तमाम साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन सारे साथियों को धन्यवाद, यहाँ की माताओं को हृदय से धन्यवाद, नौजवान बुजुर्गों को धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आदरणीय सांसद जी ने भी अपनी बात को रखा है। मैं केवल इतने आपसे कहना चाहता हूँ, राजभर जी को भी अपनी बात पूरी तरीके से रखने का काम करेंगे, लेकिन बस्ती जनपद के किसानों, माताओं, बहनों, आप देख रहे होंगे राजकिशोर सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे और राजकिशोर जी आप लोगों को पता होगा हरीश जी से पहले कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। अगर राजकिशोर सिंह ने हरीश जी को अपना नेता माना है तो आप लोगों को सोचना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हरीश द्विवेदी बनने के लिए आप हो सकता है गाँव में रहते हो, तमाम चौकी चौराहों पे मैं सुनता था तमाम लोग हरीश जी का विरोध करने की उस समय बात करते थे। लेकिन आप बता दीजिए नौजवानों, कभी बहुत तप करने के बाद कोई बलवान पैदा होता है आपके जनपद में। जब बहुत तप कोई करता है, लोग तपस्या करते हैं, तो कोई बलवान पैदा होता है। यही राजभर समाज के लोग हैं। कितना तप किए होंगे, कितना जप किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे राजभर जी, तो आज प्रदेश के देश के नेता बने हैं। इसलिए मैं बस्ती जनपद के लोगों को कहना चाहता हूँ, हरीश द्विवेदी आपके बीच के हैं। आपको लगता है वही हरीश द्विवेदी है जो सड़कों, चौराहों, बाजारों में घूमा करते हैं, लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हरीश द्विवेदी की हैसियत क्या है हिंदुस्तान के अंदर और हरीश द्विवेदी है क्या। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, एक चिंतित किस्म के लोग जिनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है, वो हरीश द्विवेदी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं आरोप क्योंकि जानते हैं हरीश द्विवेदी अब पकड़ से बहुत काफी ऊपर निकल गए हैं। और जिस दिन हरीश द्विवेदी तीसरी बार जीत करके यहाँ से जाएंगे, नौजवानों, हिंदुस्तान के छिदे पे हरीश द्विवेदी जी का पूर्वांचल और पश्चिमांचल में से हरीश द्विवेदी जी का उत्तर प्रदेश की चेहरा दिखाई पड़ेगा। मैं राजनीति करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, आने वाले समय में हिंदुस्तान और बस्ती की तस्वीर और तस्वीर बनाने का काम अगर कोई माता मर्द पैदा हुआ है बस्ती जनपद में, उस मर्द का नाम है हरीश द्विवेदी। इसलिए आपसे कहना है, आज इस रैली के बाद चौकी चौराहों पे जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं हरीश जी के बारे में कि हरीश जी से आज राजकिशोर सिंह भी आ गए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और पूरा जनपद जाता है कि राजकिशोर सिंह अगर निर्दल लड़े तब भी 1 लाख के करीब वोट राजकिशोर सिंह का रहता है। इसलिए वह 1 लाख वोट नहीं है, वह वोट फौलाद वोट है जो जिधर राजकिशोर सिंह जाते हैं उधर चट्टान की तरह से अड़ जाता है। और मेरे सारे कार्यकर्ता हमसे, सांसद जी ने कहा मंत्री जी आपको आना है, मीटिंग हमारे लिए तब से मैं लोगों को बुलाया लोगों को। इसलिए मैं चाहता हूँ सम्मानित साथियों, इस इलाके के लोगों, सौगंध है आप लोगों को, अगर अपने भविष्य का ध्यान आप लोगों को है, अगर चाहते हैं हमारा भविष्य सुनहरा हो, अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान के क्षितिज पे हमारा नाम रोशन हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का कल्याण हो, तो कल्याण करने का एक शक्ति ईश्वर ने आपको दिया है, वह शक्ति है हरीश द्विवेदी। इसलिए आप लोगों से सारा हमारे रोज बोलते हैं, इसलिए आपसे हमारा एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश है, सौगंध है इस माटी की, अगर आपके रगों में मर्दों का खून है, हमारी माताओं का खून है, तो दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए, चाहिए राजभर जी, चाहिए सांसद जी, आपको सांसद बनाकर भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।